हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, कामिका एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं उसकी पौराणिक कथा और उसके महत्व के बारे में। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, कृपा करिए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा तुमको सुनाता हूँ। हे पार्थ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा मुझको विधि विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर के भीष्म पितामह ने कहा कि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की फल प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान की पूजा करने से इस दिन को मिल जाता है। संसार में श्री हरि विष्णु की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास मात्र से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज यानी कि उत्तम ब्राह्मण श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा ऐसे ही हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार से अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग ही रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी माता को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री हरि चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने से चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाता है।
एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान किया करते हैं। कामिका एकादशी की क्या कथा है, आइए आगे सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। वह अपनी शक्ति और बल पर क्षत्रिय को बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। वह हर दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में ही लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, जिसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के आघात को सहन नहीं कर पाया और उस ब्राह्मण की वहीं पे मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय बहुत ही हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही पछतावा करने लगा। उसकी यह स्थिति गांव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसीलिए वो लोग अंतिम क्रिया में ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह को मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से और विधि के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी बहुत ही ज़्यादा दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से उसे क्षत्रिय जो था उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई। हर हर महादेव, जय शिव शंकर भक्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।